अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम किड साइंस ग्रेड 4 के यूनिट नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं। टेक आउट पेज नंबर 78। द एक्सरसाइज इज हियर। द क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट आंसर। आपने जो इसमें ऑप्शंस आपको दी गई हैं उसमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अपना चैप्टर रिव्यू करें, जो मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगी उसको सोचें और फिर आंसर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट क्लाइमेट। क्लाइमेट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। आपके पास ऑप्शंस हैं, डे टू डे चेंज, लॉन्ग टर्म वेदर, कैन चेंज इन मिनट्स, रिलेट्स टू स्मॉल एरिया। सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट, लॉन्ग टर्म वेदर। डे टू डे चेंज इज कॉल्ड वेदर and a long prolonged time change in a specific area is called climate. On the basis of climate, the earth is divided into how many zones? 2 zones, 5 zones, 3 zones or 4 zones. As we have studied very clearly in this chapter that on the basis of temperature or climate of an area, earth is divided into 3 zones. Now number 3rd, climate of polar zone is extremely warm, humid, moderate or extremely cold. So the answer is extremely cold. Sun rays are vertical in the zone. किस जोन में जो सन रेज हैं वो वर्टिकल होती हैं, जैसे हमने पढ़ा एक में डायरेक्ट स्ट्राइक कर रही हैं, एक जोन में वो डायगोनल है और एक जोन में वो बिल्कुल बहुत वीक हो जाती हैं। तो आपने अब ऑप्शन सोचनी है कि क्या है इसमें, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, पोलर और हाईलैंड। सो द आंसर इज ट्रॉपिकल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट वेदर और क्लाइमेट इन फ्रंट ऑफ रिलेटेड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस गिवन बिलो। नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपने बताना है ये जो चेंज है ये वेदर में होगा या क्लाइमेट में होगा। टुडे टेम्परेचर वाज 34 डिग्री सी। अगर कोई आपको ये कहता है तो ये क्लाइमेट कह रहा है या वेदर के बारे में बात कर रहा है, वेदर। इट वाज स्नो इन दिसंबर 3 years ago। दिसंबर में 3 साल पहले जो थी वो स्नो थी। तो ये अब किसी एक बड़े एरिया की बात बता रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं ये हमसे, क्लाइमेट। रिगार्डलेस ऑफ द डे आई विल गो टू द पार्क। ये क्या है, वेदर। एवरेज रेनफॉल इन स्कर्दू पाकिस्तान इज 10 inches। दिस इज क्लाइमेट। दिस विंटर इज एक्सपेक्टेड टू बी मच कोल्डर देन नॉर्मल। दिस इज क्लाइमेट। क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज वेदर। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन की पॉइंट, यू कैन इजिली फाइंड आउट। नेम एनी 4 एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट के 4 एलिमेंट्स के नाम बताएं जो उसको इफेक्ट करते हैं। यू कैन राइट एनी वन बट आई विल शॉर्ट लिस्ट फॉर यू। प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सनशाइन, विंड आर द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट। डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग। यू कैन ऑल्सो फाइंड द डेफिनेशन ऑफ दिस इन योर चैप्टर वेरी इजीली। व्हाट डू यू नो अबाउट ट्रॉपिकल रीजन विद रिस्पेक्ट टू इन क्लाइमेट। आप जो है वो ट्रॉपिकल रीजन को कैसे बताएंगे क्लाइमेट के साथ, उसको कैसे रिलेट करेंगे। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 76। राइट डिटेल आंसर, डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। यू कैन इजीली फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 74 एंड 75। एक्सप्लेन हाउ क्लाइमेट चेंजेस विद जियोग्राफिकल लोकेशन, गिव एग्जाम्पल। क्लाइमेट जो है वो जियोग्राफिकल एरिया चेंज करने की वजह से कैसे इफेक्ट होती है, इसका आंसर भी आपको पेज नंबर 75 और 76 पे मिल जाएगा। इन्वेस्टिगेट हाउ मेनी वेदर आर देयर ऑन मून। मून पे कितनी तरह के मौसम हैं। डज द मून ऑल्सो हैव स्टॉर्म, एयर, स्नोफॉल लाइक और अर्थ। क्या चांद के पास भी हमारी ज़मीन की तरह बर्फबारी, बारिश, स्नोफॉल या तूफान आते हैं। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट द क्लाइमेट ऑफ द मून। तो आप अब चांद के क्लाइमेट के बारे में खुद से क्या कहना चाहेंगे। दिस इज एन एक्टिविटी। टेक द हेल्प ऑफ इंटरनेट और योर टीचर and solve this activity. Project: construct a simple wind vane by using cardboard or old carton, scissors, straw, board paper and colored chart paper according to the diagram. यहाँ पे उन्होंने आपको एक्टिविटी में डायग्राम बता दी है, कुछ चीज़ें बता दी हैं, ये आपको रिक्वायर है। इन चीज़ों को यूज़ करते हुए आपने क्या बनाना है, सिंपल विंड वेन बनाना है। व्हाट इज़ विंड वेन, जो कि आपको विंड की डायरेक्शन बताता है। नंबर 2, make simple rain gauge by using transparent plastic bottle, scissors, sellotape and paper strip marked in millimeter scale. By using this rain gauge, compare the amount of rain during 3 days in rainy season. आपने एक रेन गेज बनाना है, वो क्या है, जितने मिलीमीटर की आपकी बारिश हुई है वो उसको मेजर करके बताता है। उसके लिए कुछ जो चीज़ें रिक्वायर है उन्होंने आपको बता दी, आपने वो यूज़ करनी है। और साथ आपने एक इंस्ट्रूमेंट बनाना है जो कि आपको
बारिश कितनी हुई है उतने % आपको वो उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो बता देगा। दैट इज़ वेरी वेरी इजी। आपने एक बीकर लेना है, उसके ऊपर आपने एक टेप लगानी है, एक स्केल लगा देना है मिलीमीटर में, और जहाँ बारिश हो रही है उस जगह पे रख देंगे। जितनी बारिश होगी वो जितना भर जाएगा आपका बीकर, आप बता सकते हैं कि उस जगह में कितनी बारिश हुई है। ये आर्टिफिशियल रेन गेज बना सकते हैं आप इससे। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।